जय जिनेन्द्र दर्शकों, आज के वीडियो में हम कर्म बंध के भेद और द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म क्या होते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म एवं नो कर्म किसे कहते हैं? पुद्गल पिंड को द्रव्य कर्म कहते हैं। यह सब शरीरों की उत्पत्ति के मूलभूत कारण कार्बन शरीर को द्रव्य कर्म कहते हैं। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म द्रव्य कर्म कहलाते हैं। भाव कर्म, पुद्गल पिंड में जो फल देने की शक्ति है वह भाव कर्म है, अथवा राग द्वेष आदि परिणामों को भाव कर्म कहते हैं। नो कर्म क्या होते हैं? औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस नाम कर्म के उदय से 4 प्रकार के शरीर होते हैं। वे नो कर्म शरीर हैं। 5वां जो कार्बन शरीर है वह तो कर्म रूप ही है। कुल 23 प्रकार की वर्गणाओं में से कार्बन, भाषा, मन और तेजस, इन चारों को छोड़कर शेष 19 वर्गणाएं नो कर्म वर्गणाएं कहलाती हैं। क्या कर्म जगत का सृष्टा है? विधि, सृष्टा, विधाता, देव, पुराकृत कर्म और ईश्वर, ये सब कर्म रूपी ईश्वर के पर्यायवाची हैं। अर्थात इनके सिवाय अन्य कोई इस लोक को बनाने वाला नहीं है। कर्म व नो कर्म में अंतर। आत्मा के योग परिणामों के द्वारा जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। यह आत्मा को परतंत्र बनाने का मूल कारण है। कर्म के उदय से होने वाला वह औदारिक शरीर आदि रूप पुद्गल परिणाम जो आत्मा के सुख दुख में सहायक होते हैं वह नो कर्म कहलाते हैं। शरीर की उत्पत्ति कर्माधीन है। पूर्वकृत फल के अनुबंध से उसकी उत्पत्ति होती है। पूर्व शरीरों में किए गए मन, वचन, काय की प्रवृत्ति रूप कर्मों के फलानुबंध से देह की उत्पत्ति होती है। अर्थात धर्म अधर्म रूप अदृष्ट से प्रेरित पंचभूतों से शरीर की उत्पत्ति होती है, स्वतंत्र भूतों से नहीं होती। कर्म सिद्धांत जानने का प्रयोजन क्या है? यदि श्रवण, कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल आत्मा है ऐसा निश्चय वाला होता हुआ अन्य रूप परिणमित नहीं हो तो वह शुद्ध आत्मा को उपलब्ध हो सकता है। दर्शकों, अब जानते हैं कर्म बंध के स्वरूप को। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के कारण हैं। बंध 2 प्रकार का होता है। पहला, भाव बंध। आत्मा के जिन भावों से कर्म बंधता है वे आत्मा का भाव ही भाव बंध कहलाता है। मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि जो अशुद्ध भाव हैं वे आत्मा में उत्पन्न होते हैं, अतः आत्मा ही उनका उपादान कारण है। इन अशुद्ध परिणामों में जो कर्म बंधते हैं वे भाव बंध कहलाते हैं। दूसरा, द्रव्य बंध। कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर में प्रवेश हो जाना, एक में एक हो जाना द्रव्य बंध है। भाव बंध के निमित्त से कर्म के प्रदेशों का और आत्मा के प्रवेशों का जो दूध और जल की तरह एक दूसरे में मिल जाते हैं वे द्रव्य बंध होता है। बंध के भेद और कारण। शास्त्रों में बंध के 4 भेद बताए गए हैं। पहला, प्रकृति बंध। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। कर्म के स्वभाव का नाम प्रकृति बंध है। यहाँ पर हमें प्रकृति बंध को 8 कर्मों के स्वभाव से समझना होगा। दर्शकों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हम आपको 8 कर्मों के स्वभाव को बता रहे हैं और यह स्वभाव हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे। तो आप हमारे पिछली वीडियो में जाकर इन 8 स्वभावों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस प्रकार इन 8 कर्मों का प्रकृति बंध अपने नाम के अनुसार ही कार्य करता है। दूसरा, स्थिति बंध। जैसे बकरी, गाय, भैंस आदि का दूध दोपहर आदि समय तक अपने मधुर रस में रहता है, उसी प्रकार जीव के प्रदेशों के साथ जितने काल तक कर्म बंध रहता है उतने काल को स्थिति बंध कहते हैं। आयु कर्म यदि 100 वर्ष तक बंधा है तो 100 वर्ष बाद उतना ही फल देकर समाप्त हो जाता है और तब मरण हो जाता है। यही स्थिति बंध है। स्थिति बंध के 2 भेद होते हैं। पहला, उत्कृष्ट स्थिति।
एक समय के बंधे हुए कर्मों का आत्मा के साथ अधिक से अधिक काल तक संबंध होना उत्कृष्ट स्थिति बंध है। दूसरा, जगन्य स्थिति। एक समय के बंधे हुए कर्मों का आत्मा के साथ कम से कम काल तक संबंध होना जगन्य स्थिति बंध कहलाता है। तीसरा, अनुभाग बंध। जीव के प्रदेशों में स्थित जो कर्मों के प्रदेश हैं, उनमें जो सुख दुख देने में समर्थ शक्ति विशेष है, उसको अनुभाग बंध कहते हैं। जैसे बकरी आदि के दूध में कम अधिक मीठापन, चिकनाई शक्ति रूप भरी हुई होती है, वही अनुभाग कहा जाता है। या यूँ समझ लीजिए, कर्म जो अनेक प्रकार का फल देता है, उस फल देने की शक्ति का नाम ही अनुभाग है। अनुभाग बंध की हीनाधिकता किस प्रकार होती है? शुभ परिणामों की अधिकता होने पर शुभ प्रकृतियों में अधिक और अशुभ प्रकृतियों में हीन अनुभाग होता है, तथा अशुभ परिणामों में अधिकता होने पर अशुभ प्रकृतियों में अधिक और शुभ प्रकृतियों में हीन अनुभाग होता है। प्रत्येक कर्म प्रकृतियों में किस प्रकार का अनुभाग बंध होता है? जिस कर्म प्रकृति का जैसा नाम है, उसके अनुसार उसका अनुभाग बंध है। जैसे ज्ञानावरण प्रकृति में ज्ञान को और दर्शनावरण में दर्शन को ढांकने का फल प्राप्त होता है। चौथा, प्रदेश बंध। आत्मा के कर्मों के प्रदेश का आकर चिपक जाना प्रदेश बंध है। एक एक आत्मा के प्रदेश में सिद्धों से अनंतेक भाग और अभव्य जीव राशि के अनंत गुणे, ऐसे अनंतानंत परमाणु प्रत्येक क्षण में बंध को प्राप्त होते हैं। ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों के कारण सब ओर से अथवा देव, नारकी आदि समस्त भवों में मन वचन काय रूप योग विशेष से सूक्ष्म तथा एक क्षेत्र अवगाहना रूप स्थित संपूर्ण आत्मा के प्रदेश में जो कर्म रूप पुद्गल हैं, वे अनंतानंत प्रदेश हैं। उनको प्रदेश बंध कहते हैं। योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं तथा कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होते हैं। निश्चय नय से आत्मा के प्रदेशों में क्रिया नहीं है, किंतु व्यवहार नय से उन आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन हलन चलन होता है, उसे योग कहते हैं। उस योग से प्रकृति बंध होता है तथा प्रदेश बंध भी होता है। आत्मा के शुद्ध गुणों के प्रतिबंधक जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय हैं, ये सदा ही आत्मा को कष्टी रहती हैं, अर्थात दुख देती रहती हैं। इन कषायों के निमित्त से ही कर्मों में स्थिति, मर्यादा और अनुभाग सुख दुख रूप फल देने की शक्ति भी होती है। 10वें गुण स्थान तक कषाय रहती हैं, अतः वहीं तक स्थिति अनुभाग बंध पड़ता है, किंतु इसके ऊपर वीतराग छद्मस्त अवस्था में 11वें 12वें गुण स्थान में तथा केवल ज्ञानी भगवान के 13वें गुण स्थान में भी योग के निमित्त से प्रकृति प्रदेश बंध होता रहता है। फिर भी वहाँ पर स्थिति अनुभाग न पड़ने से वह बंध कार्यकारी नहीं होता, बस नाम मात्र का ही रह जाता है। बंध व्यवस्था को समझने से स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पर मात्र साता प्रकृति का ही बंध होता है, वह भी एक समय के मात्र का बंध है, इसलिए इसे ईर्यापत आश्रव संज्ञा दी गई है। इस कथन से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कषाय ही जीवों को संसार में भ्रमण कराने वाली हैं। उनको हटाने का प्रयत्न करना चाहिए, किंतु जब तक कषायों को हटा नहीं सकते, तब तक पुरुषार्थ के बल से ही उनको घटाने का प्रयत्न करना चाहिए। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि यदि हम ऐसा सोचते हैं कि सब ईश्वर या भगवान ही करता है, तो ये सोचना गलत है, अर्थात मिथ्या है। कैसे, आइए जानते हैं। मैं दूसरे जीवों को जिवाता हूँ, मुझे दूसरे जीव जिवाते हैं। मैं दूसरे जीवों को मारता हूँ, मुझे दूसरे जीव मारते हैं। मैं दूसरे जीवों को पीड़ा देता हूँ, मुझे दूसरे जीव पीड़ा देते हैं। इस तरह की जो मान्यताएं हैं, वे मिथ्यात्व से निर्मित हैं, अर्थात मोह से ही कल्पना की गई हैं। कोई भी द्रव्य अन्य किसी भी द्रव्य का उपकार तथा अपकार करने वाला नहीं है। व्यवहारिक जीवन में तो मैं दूसरों का कल्याण अच्छा करता हूँ अथवा मैं बुरा करता हूँ, यह मान्यता भी मिथ्या है। जिस प्रकार कपड़ा कीचड़ के साथ स्वयं संपर्क करने से मेला हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व के साथ स्वयं संगति करने से चारित्र,
दर्शन और ज्ञान भी मिथ्या हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें मिथ्या ज्ञान और मिथ्यात्व से बचना चाहिए और हमेशा सम्यक दर्शन का पालन करना चाहिए। हम आशा करते हैं आप कर्म और बंध के भेद और स्वरूप को समझ गए होंगे। तो दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।